Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the economic importance of lichen। तो आज की वीडियो में हम लोग lichens की economic importance के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इफ यू आर द ओल्डर वन डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। तो इसकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है लाइकन की, ये पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइकन्स क्या होते हैं। तो लाइकन्स होते हैं फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी लाइकन्स पे कुछ वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है चैनल पे तो जाके आप वो वीडियो प्लेलिस्ट लाइकन के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जैसे मैंने बोला कि लाइकन्स क्या होते हैं, वो सबसे पहले एक एसोसिएशन होते हैं बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। अब इन लाइकन्स का अपना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। एडवांटेज तो आपको बहुत जगह दिखेगा, लेकिन डिसएडवांटेज भी जब हमसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछी जाती है तो हम वहाँ एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी मेंशन करते हैं। मेक श्योर दिस, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है फूड एंड फॉडर। तो आप लोग वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको मैंने एक ट्रिक के साथ यहाँ पे समझाया है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ईजी मैनर पे मैंने जनरली यहाँ पे लाइकन्स के फंक्शंस को कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो आप लोग वीडियो स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फूड एंड फॉडर। फूड मतलब जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, फॉडर जो हम खिलाने के लिए यूज़ करते हैं एनिमल्स को, कैटल्स को, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। दीज आर द लाइकन्स जिसको हम लोग इकोनॉमिकली यूज़ कर रहे हैं फूड के फॉर्म पे। तो देखो सबसे पहले हम लोग कंट्री के हिसाब से याद करते हैं जापान, ठीक है। जापान में क्या है कि डेलिकेसी और वेजिटेबल के फॉर्म में खाया जाता है। डेलिकेसी की फॉर्म में खाया जाता है अम्बिलिकेरिया एस्क्यूलेंटस और वेजिटेबल की फॉर्म में खाया जाता है एंडोकार्पोन मिनिएटम। तो आराम से 7 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, जिसमें से पहले के 2 पॉइंट है कि अम्बिलिकेरिया एस्क्यूलेंटा इज ईटन एज अ डेलिकेसी इन जापान एंड एंडोकार्पोन मिनिएटम इज ईटन एज अ वेजिटेबल इन जापान। थर्ड पॉइंट आ जाते हैं इजिप्ट में। हम इजिप्ट में चले गए। इजिप्ट में हमने ब्रेड खाई बहुत सारी। वो जो ब्रेड है वो किससे बनी है? यूनिया प्रोनेस्ट्री से बनी है। तो थर्ड यहाँ पे हमने फूड एंड फॉडर के लिए जो लाइकन यूज किया वो था यूनिया प्रोनेस्ट्री विच इज कंज्यूम एज ब्रेड इन इजिप्ट। नाउ अब हम लोगों ने बहुत खाना खा लिया, अब हमें खिलाने की बारी है। दूसरे को भी तो खिलाना है ना, ये खुद ही खाते खाते फूल जाना है, तो हमें दूसरे को भी खिलाना है। तो यहाँ पे जो है लेकानोरा सेक्सिकोला जो है, ये जनरली स्नेल्स और स्लग्स का फूड होता है। जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो जनरली लेकानोला सेक्सिकोला नाम के क्या होता है, लाइकन पे डिपेंड करते हैं फूड के फॉर्म में। वैसी लोबेरिया पल्मोनेरिया, रैमेलिना फेस्टिजियाटा और रैमेलिना फ्रिक्सीनिया, ये तीनों को फॉडर के फॉर्म में खाते हैं कौन? कैटल्स, राइट। तो अगर फूड एंड फॉडर आता है तो आप वहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइकन्स की विथ पर्टिकुलर फंक्शंस आप मेंशन कर सकते हैं, लाइक अम्बिलिकेरिया एस्क्यूलेंटस, एंडोकार्पोन मिनियाटम, यूनिया प्रोनेस्ट्री, लेकानोरा सेक्सिकोला, लोबेरिया पल्मोनेरिया, रैमेलिना फेस्टिजियाटा एंड वी हैव द रैमेलिना फ्रेक्सीनिया। नाउ वी हैव द यूजेस इन मेडिसिन। मेडिसिनल क्या यूजेस होते हैं लाइकन्स के, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने एक ईजी वे पे इसको समराइज किया है, आप देख सकते हैं। काफ़ी ईजी नोट्स मैंने यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं। तो अगर आपको ये इससे हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ओके। तो यहाँ पे मेडिसिनल यूज़ के बारे में जब हम बोलते हैं, वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल पारमेलिया पर्लिटा। ये जो पारमेलिया पर्लिटा होता है, इससे जनरली स्नेक और स्कॉर्पियन बाइट को क्योर किया जाता है। वैसे ही इससे एक और क्योर होता है, वो होता है डिस्पेप्सिया। तो डिस्पेप्सिया क्या होता है जनरली, उसको भी हम लोग क्योर करते हैं विद पारमेलिया पर्लिटा। देन वी हैव क्लेडोनिया पिक्सीडेटा। क्लेडोनिया पिक्सीडेटा क्या हो जाता है, इससे वूपिंग कफ क्योर की जाती है। देन वी हैव द उसनिया स्पीसीज। ये जो उसनिया स्पीसीज होती है जनरली इससे ब्लड लॉस को प्रिवेंट करवाया जाता है। एंड वी हैव द रोसेला मोन्टैग्नी, जिससे इरिथ्रिन प्रोड्यूस होता है। ये जो इरिथ्रिन होता है ये एंजिया क्योर करता है। एंजिया क्या होता है, जनरली चेस्ट पेन को हम एंजिया बोलते हैं। सिट्रारिया स्लेंडिका जो कि क्या करता है, इट क्योर द ट्यूबरक्यूलोसिस। तो अगर मेडिसिनल यूज में आता है तो आप यहाँ पे ये लाइकन्स मेंशन कर सकते हैं, लाइक पारमेलिया पर्लिटा, क्लेडोनिया पिक्सीडेटा, उसनिया स्पीसीज, रोसेला मोन्टैग्नी एंड वी हैव द सिट्रारिया स्लेंडिका। नाउ द यूजेस ऑफ लाइकन एज डाइज। अब डाइज आपने सुना होगा, डाइज जनरली क्या होता है, डाइज हम लोग कलर को बोलते हैं। जैसे कपड़ों को अगर हमें क्या करना है, कलर प्रोवाइड करना है ज़्यादा अच्छा, तो हम डाई लगवा देते हैं, बालों में डाई यूज़ करते हैं। तो वो जो डाई में कलर आता है वो भी हम, उसमें भी लाइकन्स का प्रोडक्शन चलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। लाइकन से हम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे ऑक्रेलिचिया एंड्रोगाइने, ऑक्रेलिचिया टार्टेरिया एंड सेट्रारिया स्लेंडिका। तो देखो ऑक्रेलिचिया एंड्रोगाइने क्या है, ये रेड डाई प्रिपेयर की जाती है।
ऑक्रोलेचिया टार्टेरिया जो होता है इससे प्रिपेयर की जाती है पर्पल डाई। एंड लास्ट वी हैव द सिट्रारिया स्लेंडिका जिससे ब्लू डाई का फॉर्मेशन किया जाता है। आप याद कर सकते हो कि आइलैंड कैसा होता है, वो ब्लू कलर का होता है, तो सिट्रारिया स्लेंडिका से कैसा डाई बनता है, ब्लू डाई बनता है। ठीक है, द कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूमरी। ठीक है, तो कॉस्मेटिक्स और परफ्यूमरी में कैसे इसका यूज किया जाता है, देखो यूर्निया और रामेलिना इन दोनों का ज्यादातर यूज किया जाता है। जो यूर्निया और रामेलिना होता है ये जनरली क्या करते हैं, इनसे कॉस्मेटिक सोप या फिर असेंशियल ऑयल बनाया जाता है। ठीक है, और जो रामेलिना होता है इसमें इंडिविजुअली जो रामेलिना होता है वो जनरली वाइटिंग विग्स को वाइट करने में यूज किया जाता है। दे आर यूज फॉर वाइटिंग विग्स। एंड बेसिकली क्या होता है, यूर्निया प्रोनेस्टरी, इसको हम यूज करते हैं टू प्रिपेयर परफ्यूम एंड सेंट्स। परफ्यूम और सेंट प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूर्निया प्रोनेस्टरी को यूज करते हैं। तो अगर कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूमरी की बात आती है तो यूर्निया और रामेलिना का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा आप एक एडिशनल पॉइंट यहाँ मेंशन कर सकते हो कि जो धूप और हवन सामग्रीज होती है जनरली जो हम लोग पूजा के टाइम पे यूज करते हैं वो भी कॉस्मेटिक और परफ्यूमरी के अंदर ही आता है, जो कि लाइकन्स की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, सो दे आर यूज टू मेक द धूप्स एंड द हवन सामग्रीज यूज वाइल प्रेइंग। वी हैव द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंसेस। देखो इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंसेस क्या हो जाती है, दे एक्ट एज अ पायनियर स्पीसीज। ये पायनियर स्पीसीज की तरह एक्ट करते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे मतलब बताइए कि पायनियर का मतलब क्या हो जाता है या पायनियर स्पीसीज का मतलब क्या होता है, वही मैं आपको करेक्ट करूंगी या मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी। राइट, नेक्स्ट वी हैव डिटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करता है क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं टू द पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ पोल्यूटेंट जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड से काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं, जिस वजह से ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। सो दे आर द बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। ये पोल्यूशन के क्या होते हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं। देन वी हैव दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड देन सिक्रीटेड इनटू द सॉइल। तो जनरली क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उससे नाइट्रोजनस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं लाइक नाइट्रेट्स एंड देन सिक्रीट इनटू द सॉइल। उसको क्या करते हैं, ये सॉइल में सिक्रीट कर देते हैं। फिर सॉइल में सिक्रीट होने के बाद क्या करता है, वो नाइट्रोजन नाइट्रेट्स से नाइट्रेट्स जो भी है उसको प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो नाइट्रोजन फॉर्मेशन में भी नाइट्रोजनस कंपाउंड फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइकन्स। तो अगर डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइकन आ जाता है तो वहाँ पे कुछ लाइकन्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं डिसएडवांटेज। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ऊसनिक एसिड। ये जो ऊसनिक एसिड होता है ये ऊसनिया से ऑब्टेन किया जाता है जो कि पॉइजनस होता है। सिमिलरली वी हैव द वुल्पाइनिक एसिड विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द लेथारिया एंड दिस लेथारिया और ऊसनिया ये दोनों ही क्या होते हैं, पॉइजनस लाइकन होते हैं। इन दोनों से एसिड्स का प्रोडक्शन किया जाता है जो कि पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं। राइट, थर्ड पॉइंट वी कैन से कि जो ड्राई सीजन्स होते हैं ना वहाँ पे जो पेंडेंट लाइकन्स होते हैं लाइक ऊसनिया मे बी द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट फायर। सो इन ड्राई सीजन्स द पेंडेंट लाइकन्स लाइक द ऊसनिया मे बी द कॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट फायर। ओके, नेक्स्ट वी हैव दे मे डिस्टॉर्ट द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ट्री और विच दे आर ग्रोइंग। अब जनरली आपने देखा होगा कि लाइकन्स क्या होते हैं, वो या तो स्टोन्स पे ग्रो करते हैं या फिर ट्रीज पे ग्रो करते हैं। तो उनके ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि ट्री का जो अपीयरेंस होता है एक्सटर्नल वो बिल्कुल सा गंदा सा लगने लगता है। और गंदा स्पेशली तब लगता है जब क्या होता है कि लाइकन्स की डेथ हो जाती है। ठीक, तो वो ब्लैक इंप्रेशन छोड़ देते हैं किसमें, ट्री में। अब नेक्स्ट वी हैव देयर डेथ में कॉज अ लॉट ऑफ लिटर। तो लाइकन्स की डेथ जो होती है, दो इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि इससे ह्यूमस फॉर्मेशन होता है, लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो लाइकन्स होता है उसका जो डेथ होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लिटर देखने को मिलता है सॉइल में, जिससे सॉइल पोल्यूशन भी होता है। राइट, तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे लाइकन्स के। तो अगर लाइकन्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में आता है तो आप वहाँ पे क्या क्या मेंशन कर सकते हो, कैसे इसको हम फूड एंड फॉडर पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी वे पे मैंने आपको बताया। यहाँ पे लाइकन्स के नेम, कहाँ इनको यूज़ करते हैं, जैसे जापान इजिप्ट वाला एग्जांपल हमने देखा किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैंने आपको बताया मेडिसिनल यूजेस कैसे होते हैं, तो ये कुछ मेडिसिनल यूजेस थे इसके। देन वी टॉक अबाउट द डाइस, डाइस के फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं। talk about their use in cosmetics and perfumery and then as a ecological importances, जहाँ पे मैंने आपको बोला कि मुझे कमेंट सेक्शन में आप पायनियर स्पीसीज का मतलब बताएं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। देन एट लास्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिसएडवांटेजेस। ये कुछ डिसएडवांटेज हमने पढ़े लाइकन्स के। ठीक है, तो यही सब आता है अंडर द टॉपिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन। एंड ऑलवेज मेंशन दैट व्हेनेवर इट इज आस्क्ड अबाउट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यू ऑलवेज हैव टू राइट द एडवांटेजेस प्लस द डिसएडवांटेजेस, दोनों को मेंशन करना जरूरी है एग्जाम में। ठीक है, so these are the only notes under the topic the economic importance of lichen. If the video is helpful, please like, share and subscribe. Thank you.